वीडियो सेकंड लेक्चर है एसएचएम में, जिसमें अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो फर्स्ट लेक्चर में जो जैसे कि हमने देखा था कि टाइम स्पेंट ऑफ अ जर्नी प्रोवाइडेड इफ इट बिगिंस फ्रॉम मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन से एक इंटरमीडिएट पॉइंट तक या वहाँ से फार्दर एंड तक जाने में कितना समय लगेगा। इस लेक्चर में हम लोग उसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। जो कि कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कशन था हमारा लास्ट लेक्चर में, वो हम लोगों ने इस तरह से डिस्कस किया था कि अप टू एंड पॉइंट तक ही डिस्कशन हुआ था। x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू a/2 और ये x इक्वल टू a। तो दिस वाज द मीन पॉइंट O, दिस इज मिड पॉइंट A और ये एक्सट्रीमेंट P। अब सवाल ये है कि हमको टाइम टेकन ऑफ द जर्नी O to A जाने में जो समय लगा था दैट वाज T/12। टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम A to P जो समय लगा था दैट वाज T/6। इम्पोर्टेंटली है कि पार्टिकल जब मान लो एंड पॉइंट पर पहुंच गया तो क्या होगा, क्या पार्टिकल वहीं रुक जाएगा? तो ऑब्वियस है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एसएचएम जैसे ही पार्टिकल एंड पॉइंट पर पहुंचेगा, है ना, आफ्टर रीचिंग द एंड पॉइंट, उसमें हमको दिखेगा कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन टुवर्ड्स मीन पॉइंट एक्ट करते हुए देखेंगे। तो जैसे मीन पॉइंट की तरफ मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा तो ऑब्वियस बात है कि वेलोसिटी एट p 0 होने के बावजूद भी पार्टिकल विल मेक रिटर्न जर्नी, है ना। पार्टिकल जो है p से वापस मीन पोजीशन की तरफ दौड़ना चालू रखेगा। यानी कि अगर जो टाइम टेकन है, ये जो टाइम टेकन फॉर P to A जो होगा रिटर्न जर्नी में, ये फिर से T/6 होगा, यानी इट इज एज गुड एज द टाइम टेकन फ्रॉम A to P। तो A to P जाने में जो समय लगा एग्जैक्टली P to A में उतना ही समय लगेगा। सिमिलरली जैसे टाइम ऑफ जर्नी O to A जैसे लगा था T/12, बिल्कुल रिटर्न जर्नी में ये जब A to O ट्रैवल करेगा तब भी उसको उतना ही समय लगेगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट? तो अगर हम एक जर्नी को ऐसे डिस्कस करें, इफ वी डिस्कस द पाथ टेकन such as O to P and then P to O, यानी कि रिटर्न जर्नी अप टू O तक अगर डिस्कस करें तो पार्टिकल O से शुरू किया था जो कि x इक्वल टू 0 का पोजीशन था, वहाँ से ट्रैवल करते हुए x इक्वल टू A पर गया, फिर वहाँ से ऑटोमेटिक वापस आने लगा, तो x इक्वल टू प्लस A से वो वापस x इक्वल टू A तक जाएगा, x इक्वल टू 0 तक जाएगा, लेकिन यहाँ रुकेगा नहीं, अब इधर चला जाएगा क्योंकि वेलोसिटी एट मीन पोजीशन इन एसएचएम मैक्सिमम होता है। अब सवाल है कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं O to P, मीन टू एंड एंड देन कमिंग बैक टू मीन अगेन फ्रॉम दैट एक्सट्रीम एंड, तो इन अबव जर्नी नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। नेट डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, हाँ या ना? कारण जहाँ से शुरू किया था पार्टिकल वहीं वापस आया, जबकि हम लिख सकते हैं इन अबव जर्नी नेट डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है वो कितना है? 2A, A प्लस A O to P गया और P से O आया, दोनों इक्वल टू A है तो 2A। तो इसका मतलब है कि हम अगर इस जर्नी के हिसाब से एवरेज वेलोसिटी फॉर O to P एंड P to O इसका डिस्कस करें तो ये हो जाएगा 0। क्यों? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी ऑफ एनी जर्नी क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट इन्वॉल्व इन दैट जर्नी डिवाइडेड बाय द टाइम स्पेंड। तो पार्टिकल जहाँ से शुरू करेगा अगर हम वहीं तक वापस आने का डिस्कशन करें तो इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट 0,
तो जब न्यूमैरेटर नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो टाइम भले ही काउंटेबल है तो जीरो बाई एनीथिंग इज जीरो। तो यही कारण है कि O2P एंड देन P2O है ना, मीन टू एंड एंड देन कमिंग बैक फ्रॉम एंड टू मीन, उसका एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है। वेयर एज एवरेज स्पीड ऑफ दिस जर्नी, इस जर्नी का एवरेज स्पीड का बात करूं तो एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस दैट इज a प्लस ए डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो टाइम कितना हुआ T/4 प्लस T/4, O से P जाने में T/4 लगा तो ऑब्वियसली P से O आने में भी T/4 लगेगा। तो ये हो गया हमारा 2a डिवाइडेड बाई 2 इंटू T/4, दिस इज इक्वल टू T/2, 2 इंटू T/4 प्लस T/4 दैट इज T/2। तो 2a डिवाइडेड बाई T/2, therefore this implies that average speed will be 4a by t। ठीक है, अगर टाइम पीरियड के टर्म से देखा जाए तो 4a by t, दिस इज द एवरेज स्पीड इन हाफ ऑफ द ऑसिलेशन। इस ऑसिलेशन में हाफ ऑफ द ऑसिलेशन में एवरेज स्पीड हो गया 4a by t, जबकि हाफ ऑफ दिस ऑसिलेशन का नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी भी जीरो आया था। सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्टार्टिंग पॉइंट वाज मीन पोजीशन ऑफ SHM पाथ। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड का बात हो गया। अब है कि यही अगर मान लो O2A का जो जर्नी था, जब हम डिस्कशन सिर्फ O2A तक का कर रहे थे, फॉर O2A का फॉर O2A मोशन, इस मोशन में डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल है जब हम सिर्फ यूनिडायरेक्शनल जा रहे हैं, O से A, कोई रिटर्न जर्नी नहीं है O से A तक का, सिर्फ अगर डिस्कस करें तो इसलिए जितना डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट अगर O2A में x0 से लेके x a/2 तक था, दैट इज a/2, तो डिस्टेंस जितना है डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है। एंड दैट इज द रीजन वाई एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड फॉर O2A जर्नी। लेकिन वही अगर हम जर्नी को आगे बढ़ा देते हैं एंड पॉइंट तक या उससे भी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, तो इसका मतलब तब हमको एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड अलग अलग दिखने लगेगा। कब अलग दिखेगा? जब हम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट का जो जर्नी टाइम कैलकुलेट करेंगे, उसमें अ सर्टेन पार्ट ऑफ द जर्नी इंक्लूड फॉरवर्ड मोशन, मतलब वन डायरेक्शन मोशन, और अ सर्टेन पार्ट ऑफ द जर्नी इन्वॉल्व्स द बैकवर्ड मोशन इन द सेम पाथ। तो जब किसी पाथ में जब मान लो काइनेमेटिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग किसी पाथ में एक स्टार्टिंग पोजीशन से t=0 से मान लो एक पॉइंट A से पार्टिकल B तक जाता है फॉरवर्ड मोशन, और फिर वापस आता है B to C, समझ रहे हो? तो इस मोशन में आप फ्रॉम A to C का अगर बात करें, इस मोशन में अगर A to C का बात करें, A to C, so this implies that distance is more than displacement, है ना? Distance traveled is more than displacement। कारण है displacement will be considered initial to final point, A to C will be displacement, जबकि distance traveled होगा A to B plus B to C। So obviously जहाँ एक पार्टिकल certain forward जाके फिर वापस backward आता है, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट लेस देन डिस्टेंस, और यही कारण है कि इन दिस केस एवरेज स्पीड विल बी काउंट ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी इन SHM। समझ में आया? तो एवरेज
स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज़्यादा होगा, भले ही टाइम ऑफ जर्नी चाहे तुम एवरेज स्पीड के लिए कैलकुलेट करो, कंसिडर करो, या एवरेज वेलोसिटी के कैलकुलेशन के लिए कंसिडर करो। इन द जर्नी फ्रॉम ए टू सी, जो कि थ्रू बी जा रहा है, तो उसमें ऑब्वियस है कि एवरेज स्पीड का कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, बिकॉज इट इज़ involving in this journey, it is involving more distance traveled rather than displacement measured। ठीक है, तो ये है हमारा आर्गुमेंट ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड, कैसे हम डिसाइड करते हैं इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा है। इस तरह के और भी वीडियोस अभी बहुत सारे आएंगे आपके लिए SHM में, और भी दूसरे चैप्टर्स में भी, जैसे मैं एक एक टॉपिक का कुछ वीडियोस लगातार अपलोड कर रहा हूँ, तो अब SHM की सीरीज़ में भी लगातार इसी तरह से कई वीडियोस अपलोड होंगे, जिसमें हम लोग थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को बहुत ही इत्मीनान से स्टडीली डिस्कस करेंगे, सो दैट यू कैन लर्न कॉन्सेप्ट and you can make it useful watching IIT Zone Tutorial YouTube channel. Thank you.